इस चैप्टर में इन्हीं इनइक्वालिटी से बनेगा। अब प्रश्न ये होता है कि सर इसमें दो ठो इनइक्वालिटी ग्रेटर वाला दिख रहा है और दो ठो लेस वाला और एक ठो इक्वल। तो सर इसको दो पार्ट में हम लोग बांट देते थे, एक ग्रेटर वाला में और एक इक्वल वाला में। ग्रेटर वाला में ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। लेस वाला में लेस, लेस इक्वल और इक्वल। और ये हमने जो इसे बांटा है, ये हम आंसर का क्रम लिख रहे हैं ऐसे कि जैसे मान लो आप कोई स्टेटमेंट लिए, उसमें ये तीनों इनइक्वालिटी आ गई, तो इसमें आंसर आपको वही करना है जो ऊपर है। आंसर का क्रम है ऊपर से नीचे। जैसे ये दोनों आ गया, तो इसमें आंसर क्या होगा जो ऊपर है ये। जैसे a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन इक्वल टू c है, तो a और c में पूछा क्या आंसर होगा, तो a से c तक जाने में ये दोनों इनइक्वालिटी आ गया ना। इन दोनों में ऊपर कौन रहता है, इसीलिए ये आंसर सही होगा। और सेम फैमिली के रहेंगे, इसका रहेगा तीनों, तभी आप डिसाइड करोगे कौन आंसर होगा कौन नहीं। अगर इसका कोई एक आ गया इसके साथ, तो वो डेफिनेट आंसर नहीं देगा। जैसे मान लो a बताया b से बड़ा है, b बताया c से छोटा है, और तुमको बोला a और c के बीच में क्या होगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखो बड़ा वाला इसका है मेंबर और छोटा वाला इसका है, ये अलग अलग फैमिली के हो गए। मैं इसको दो फैमिली में बांट रहा हूं, एक ग्रेटर फैमिली में और एक लेस फैमिली में। तो एक ही फैमिली के मेंबर रहेंगे तभी डिसाइड होगा आंसर क्या होगा। अगर दोनों अलग अलग परिवार के आ गए सदस्य, तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे यहाँ पे लेस इक्वल डी रख दिया। अब किसके बीच बताना है, एडी के बीच, बीडी के बीच। चलिए बीडी के बीच बताना है, तो आप कहोगे बी से डी तक देखा जाए कौन कौन इनइक्वालिटी आया। सर एगो लेस आया, एगो लेस इक्वल आया। क्या ये दोनों किसी एक फैमिली के हैं? हाँ सर, इसी फैमिली के दोनों हैं। तो इन दोनों में कौन ऊपर है, इसीलिए लेस वाला आंसर होगा। ऐसे ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? इतना ही पिछले क्लास में बात हुआ था, आज हम सवाल करेंगे इस पे। ठीक है, आइए सवाल नंबर बोलिए। पहला, हाँ पहला से शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला, सबको मिल गया प्रश्न? चलिए देखिए पहला। फर्स्ट क्वेश्चन में कथन दिया हुआ है, स्टेटमेंट I लेस देन m लेस देन f लेस देन इक्वल टू d लेस देन इक्वल टू s इक्वल टू j। इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और इस पे कंक्लूजन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है। कितने निष्कर्ष दिए हैं? 4। फर्स्ट, s लेस देन m। सेकंड, f इक्वल टू s। थर्ड, I ग्रेटर देन j। एंड फोर्थ, m लेस देन d। तो देखो प्रश्न का ये कथन और निष्कर्ष एक पार्ट है, दूसरा पार्ट इसका ऑप्शन होता है। आपको क्योंकि देखो कौन सही है कौन गलत है के लिए आपको नंबर तो तभी मिलेगा जब आप सही ऑप्शन टिक करोगे। इसका ऑप्शन देखो 4 को दिया हुआ है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा। 4 ऑप्शन दिया इस प्रश्न में। पहला ऑप्शन दिया है केवल चौथा सत्य है, नहीं दिया है, केवल 4 सत्य है। देखना होगा, सत्य असत्य दोनों लिखा रहता है। दूसरा में दिया है 1 और 3 सत्य हैं, 1 और 3 सत्य हैं, निष्कर्ष दे रहा है। तीसरा में है केवल निष्कर्ष दूसरा सत्य है, केवल दूसरा सत्य है। और चौथा ऑप्शन दे रहा है कि निष्कर्ष 4 और 2 सत्य है, 4 और 2 सत्य है, ऐसे दे रहा है।
तो हमें सही ऑप्शन टिक करना, तब नंबर मिलेगा हमको। सुनिए ध्यान से, आपका पहला ऑप्शन है गुड, बहुत अच्छा। जब भी कथन निष्कर्ष का सवाल आएगा तो आपको कथन नहीं देखना है, सबसे पहले निष्कर्ष देखना है कि किसके बीच निकालना है। आप कहोगे पहला निष्कर्ष एस से एम, यानी एस और एम के बीच निकालना है। कहां से कहां जाना है? एस से एम। बाबू ध्यान देना, एस से एम। चलो स्टेटमेंट में एस से एम तक ऐसे ना आएंगे, तो एस क्या दिख रहा है अभी? अरे क्या दिख रहा है एस? सर एस की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसलिए बड़ा है ना एस डी से, और एस सब्जेक्ट है शुरू में, तो क्या इस इनइक्वालिटी को ऐसे लिखा जाएगा? ये बात बुझ रहे हो कि नहीं? सर यहां पे एस जो है वो आखिरी में है और एस से एम तक आना है, और निष्कर्ष में एस से एम तक जाने के लिए शुरू में एस है। तो बताओ एस तुम्हें बड़ा दिख रहा है, ऐसे मुंह खुला हुआ दिख रहा है, तो यहां शुरू में एस है, तो मैं एस की तरफ ना मुंह खोल के रखूंगा। इसके बाद भी बड़ा या बराबर है, इसके बाद बड़ा है। तीन इनइक्वालिटियां हैं जी एस के। ये तीनों इनइक्वालिटी एक ही फैमिली के हैं कि अलग फैमिली के? सर ये तीनों के तीनों मुझे ये ग्रेटर वाले में दिख रहे हैं क्या? और इसमें टॉप पे कौन रहता है? इसलिए आंसर भी क्या होगा? ग्रेटर। क्या बीच में ग्रेटर है? नो 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 नो, ये तो लेस देन लिखा हुआ है। क्या ये गलत है? तो सर पहला निष्कर्ष 100% गलत है। जिस ऑप्शन में पहला होगा वो मेरे काम का नहीं है। इसी में खाली पहला था, इस सब में पहला नहीं ना है, इनमें से ही कोई आंसर है हमारा। और दूसरा एफ और एस, यानी एफ से एस। चलो साहब एफ से एस यही ना है, एफ से एस जाइएगा, एफ लेस देन दिख रहा है और शुरू में एफ ही है ना, तो ऐसे लिखेंगे लेस देन, फिर एक और लेस देन इक्वल टू है। ये दोनों में तो यही ना आंसर होगा। क्या ये लिखा है? तो ये भी गलत है। दूसरा जिसमें है वो भी गलत है। क्या हम लोग लगा के आगे बढ़ जाएं? अब क्या चेक करना, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तीन को, तो इसलिए आप पहला लगाओगे। आइए चेक कर लेते हैं, एग्जाम में इतना ही करना। तीसरा देखो, आई जे के बीच में रिलेशन निकालने के लिए आई से जे जाना है, चलते हैं लेस देन, लेस देन, लेस इक्वल टू, लेस इक्वल टू, इक्वल टू, सब एक ही परिवार के न है, टॉप पे लेस न रहेगा। यहां लेस दिया है क्या? इसलिए गलत है, इसलिए गलत है। एम से डी आइए। सर एम से डी यहां से, हाँ क्या क्या मिलेगा? लेस देखो और लेस इक्वल, यही दो ठो मिलेगा। ये दोनों एक ही फैमिली के हैं ना, और ऊपर कौन है? लेस। क्या लिखा भी है? लेस। इसीलिए केवल और केवल चौथा, और केवल चौथा किसमें था? पहला ऑप्शन में। पहला ऑप्शन लगाएंगे। समझ में आ गया सबको? बहुत अच्छा। बस यही है।
यही प्रश्न है, कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है या 4 गो ऑप्शन दिया है और आपको मारना है सही ऑप्शन कौन है। देखिए हमने आपको बोला कथन अभी नहीं, पहले निष्कर्ष देखना है कि किसके बीच निकालना है। सर P से M निकालना है। कहां से? P से M। तो P से M तो ऐसे ना आना होगा बाबू। तो बताओ P से M की ओर चले तो पहले क्या मिला? बराबर। उसके बाद क्या मिला? सर ये P की तरफ देखना, P से ना चले हो तो P की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, तो यहाँ P शुरू में है तो इसकी तरफ ना ऐसे मुंह खुलेगा। यही कंफ्यूजन हो जा रहा है ना, यह गड़बड़ा जा रहा है। तब एक और उपाय बताते हैं आपको, सुनिए। आपको निष्कर्ष P से M तक निकालना है और आपके कथन में M से न P दिया है, शुरू में M दिया है, आगे चल के न P है। तो चलो इसको सुधारो। P से M अगर जाना है तो हम P से M की ओर लिखते हैं, इसको पलट के P बराबर W, और W की तरफ मुंह खुला है क्या? ऐसे W की तरफ मुंह खोल देते हैं और लास्ट में क्या है? M। बताओ क्या इस बात को ऐसा भी लिख सकते हैं? और अब तुमको कंक्लूजन में भी P से M दिख रहा है और इस स्टेटमेंट में भी ना P से M दिख रहा है। तो डायरेक्ट देखो P से M तक पहुंचने में पहले क्या मिला? बराबर। फिर क्या मिला? ग्रेटर। अब लिख लो बाबू। बताओ ये दोनों एक ही फैमिली के हैं? हाँ सर, एक दोनों है। दोनों में ऊपर कौन है? तो आंसर भी क्या होगा? क्या यहाँ ग्रेटर लिखा है? गलत है ना 100%। तो पहला गलत है, पहला गलत है। क्या सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन रिजेक्ट? ये दोनों में पहला सत्य बोल रहा है। दूसरा Q से T, आओ यहां है ना Q से T, तो पहले ये फ्लो है, शुरू में Q और बाद में T, तो हम भी शुरू में Q लिखेंगे और T तक आते हैं। तो बताओ Q लेस है, Q की तरफ मुंह बंद है ना, ऐसे बंद करो, ऐसे क्या आया? P। P बराबर है ना, बराबर लिखो। फिर W है और W की ओर मुंह खुला है ना, ऐसे W की ओर मुंह खोल दो ऐसे। फिर क्या है? M, और M के बाद इनइक्वालिटी, M की तरफ मुंह बंद है ना, तो तुम भी मुंह बंद कर दो ऐसे, लेस देन इक्वल टू क्या? T। बताओ अपने इस स्टेटमेंट को जो T से P तक था, Q तक, T से Q तक था, क्या उसको Q से T तक लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे? और देखो तुम्हारे कंक्लूजन में भी Q से T जाना है और तुम इस स्टेटमेंट में भी अब Q से T डायरेक्ट जा सकते हो, जा सकते हो डायरेक्ट। तो जब डायरेक्ट जाओगे, लेस इक्वल, इक्वल, ग्रेटर ना आ गया हो तो अलग अलग परिवार के आ गए कि नहीं? और जब अलग परिवार के आएंगे तो गलत होगा, तो ये भी क्या है? गलत। तो दोनों क्या है? गलत। मतलब ना तो पहला ना ही दूसरा सत्य है, तो ये मारना पड़ेगा हमें। ये कह रहा है दूसरा सत्य है, सत्य हुआ नहीं, इसीलिए ये भी रिजेक्ट था आपका। तो ऐसे लगाना है, समझ गए? क्या बात है यार। बराबर E ग्रेटर इक्वल टू R ग्रेटर देन G लेस देन Y ग्रेटर देन Q इक्वल टू M। निष्कर्ष है दो ठो। पहला निष्कर्ष है R लेस देन F और दूसरा है R ग्रेटर देन इक्वल टू Z। ऑप्शन दिया है 4 गो। पहला है दोनों 1 और 2 सत्य, दूसरा है केवल दूसरा सत्य, तीसरा ऑप्शन है केवल पहला सत्य, और चौथा ऑप्शन है न तो पहला ना ही दूसरा सत्य। आइए, क्या आपका आंसर है?
चलो पहला निष्कर्ष किसके बीच निकालना है? आर से एफ। आर से एफ दिख रहा है क्या? हाँ सर, स्टेटमेंट में आर से एफ जाएंगे तो ये तो ग्रेटर और लेस दोनों से होके गुजरना होगा, और जब दोनों अलग अलग फैमिली के इनइक्वालिटी आएंगे तो नो डेफिनेट रिलेशन, केस ब्लॉक हो जाएगा। केस ब्लॉक हो जाएगा मतलब पहला गलत माना जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता था, ये लेस नहीं लिख सकते। आर से जेड, चलो आर से जेड तो इधर आना होगा ना, तो बताओ आर लेस दिख रहा है ना? क्या यहाँ आर लेस है क्या? ये तो ग्रेटर दिख रहा है, ये भी गलत है। देखो ना, आर की तरफ मुंह बंद है ना, तो निष्कर्ष में आर की तरफ मुंह खुल गया मतलब ग्रेटर ना हो गया, उल्टा ना हो गया, गलत है। तो दोनों क्या है? गलत। तो आंसर क्या होगा? ना तो पहला ना। आपको यहां देखने में लग रहा होगा कि सर इधरिया जैसन है वैसे ही तो लिखा है हूबहू। ती बताओ, आर यहां है, क्या यहां आर लिखा है? ये बात अगर ऐसे लिखा रहता, आर इधर जेड इधर, तब न कहते हूबहू मैच कर रहा है, आर की तरफ मुंह बंद है तो बंद है, सही हो जाता। लेकिन वो आर इधर न लिख के इधर लिख दिया, इस वजह से क्या हो गया? समझ गए? चलो 16 देख ले। दिया है 23 बराबर 24। अब यहां मैथ नहीं लगाना है सर जी, 23 बराबर 24 कहां होला, ये नहीं सोचना है। अरे तो क्या ए बराबर बी होता है क्या? तो वहां तो ए बराबर बी लिखा रहता था ना, तो ये जस्ट स्टेटमेंट है, जानकारी दिया गया है। आप 23 को ए और 24 को बी समझ सकते हैं, ए बराबर बी लिखा जाता है ना, वैसे ही है। ग्रेटर और इक्वल 25, ग्रेटर 26, लेस 27, लेस इक्वल टू 28, इक्वल टू 29, ग्रेटर 30। ये पूरा स्टेटमेंट है। निष्कर्ष इस पे दो ठो दिया हुआ है। पहला निष्कर्ष दिया है 24 इज ग्रेटर देन 27, एंड दूसरा दिया है 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 23। अब 4 ऑप्शन तैयार किया है, जिसमें पहला ऑप्शन है केवल फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है केवल सेकंड, केवल दूसरा सत्य है, और तीसरा ऑप्शन बाबू ध्यान से देखो, हाँ आइदर 1 और 2, या तो 1 या 2 ऐसे दिया हुआ है। और चौथा ऑप्शन है नीदर 1 नॉर 2, यानी ना तो 1 ना ही 2 ऐसे दिया हुआ है। हमको इन्हीं 4 में टिक करना है। पहला निष्कर्ष देखते हैं सही है कि गलत है ना। पहला निष्कर्ष किसके बीच निकालना है सर? 24 से 27। तो 24 से 27, यस, यहां से यहां आना है। क्या 24 से 27 के सफर में दोनों परिवार मिल जाएंगे? दोनों परिवार के न सदस्य मिलेंगे। ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो केस ब्लॉक माना जाता है और इंडिविजुअली गलत माना जाता है। यहां तक समझ में आ गया? 27 से 23 जाना है, तो आपको 27 से 23 तो उल्टा आना है सर। उल्टा आना है मतलब यहां से यहां, नहीं जी? क्या इस सफर में भी दोनों मिल जाएंगे अलग अलग? ये भी केस ब्लॉक होगा। अगर ब्लॉक होगा तो ये भी अकेले गलत है, ये भी अकेले गलत है, ये भी अकेले गलत है। अगर दोनों अकेले अकेले गलत है तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। सावधान सर, जब दोनों गलत होता है तब हमारा आंसर नाइदर 1 नॉर 2, ना तो पहला ना ही दूसरा तब होता है जब आइदर 1 और 2 नहीं होगा। पीछे के प्रश्नों में ये दिया ही नहीं रहता था, इसीलिए डायरेक्ट नीदर 1 नॉर 2 मार देते थे। परंतु नीदर 1 नॉर 2 सही होने का एक शर्त है कि ये ऑप्शन तब टिक होगा जब ये ऑप्शन नहीं सही होगा। यस, हर जगह कोनो स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़िएगा ना, सिलॉग पढ़ाएंगे, साइलोजिज्म पढ़ाएंगे, सब जगह यह विकल्प तब लगाना है
जब यह विकल्प नहीं होगा। तो पहले मुझे यह विकल्प चेक करना होगा कि ये है कि नहीं है। अच्छा, इसके होने के शर्त है, पहला, दोनों केस ब्लॉक हो गया। केस ब्लॉक का मतलब हो गया कि सर कुछ और रिलेशन हो सकता है। दूसरा, कि इन दोनों को मिलाने के बाद तीनों रिश्ता आ जाए। 3 रिश्ता था ना, बड़ा छोटा बराबर। तो 2 गलत निष्कर्ष को अगर एक साथ मिला के सोचा जाए और तीनों बातें आ जाए, कौन कौन, बड़ा छोटा बराबर, तो आइदर 1 और 2 का केस माना जाएगा। आ रहा है मेरा बात समझ में? क्या मैं कह रहा हूं कि 2 निष्कर्ष गलत है, और किस वजह से? ब्लॉक होने की वजह से। ब्लॉक होने का मतलब यह हुआ कि सर हम डेफिनेट रूप से नहीं बता पाएंगे कि ग्रेटर है कि लेस है, इसीलिए हम इसको काट दिए। अच्छा, अगर दोनों कंक्लूजन को मिलाया जाए तो सर तीनों रिश्ता आना चाहिए। इन दोनों को मिलाने के बाद, इन दोनों को ऐड करने के बाद सर तीनों आना चाहिए। क्या क्या? ग्रेटर, लेस और इक्वल। अगर ये तीनों आ गया तो बोला जाएगा आइदर 1 और 2। तीनों आ गया ऐड करने के बाद, दोनों को, ये दोनों को ऐड करने के बाद, मिलाने के बाद, अगर ये तीनों इनइक्वालिटी आ गया, क्या संसार में 3 गुना हो सकता है जी रिश्ता? बड़ा, छोटा या बराबर। अगर तीनों आ गया तो मेरा आंसर होगा आइदर 1 और 2। अच्छा, एक कंडीशन भी है कि सर ऐड करने के लिए दोनों में कॉमन टर्म चाहिए। बिना कॉमन टर्म का कैसे ऐड करिएगा आप? समझ रहे हैं ना बात? तो आप बताओ, इसमें भी 27 है, इसमें भी 27 है, तो ये 27 है ना जो कनेक्ट करवा सकता है इसको, बोलो। तो यहां तुम्हें 27 छोटा दिख रहा है, यहां तुम्हें 27 बड़ा या बराबर दिख रहा है। तो बताओ 23 और 24 के आपस में बराबर थे? थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि क्या मैं 23 और 24 अगर बराबर है तो हम 23 के जगह 24 और 24 के जगह 23 लिख सकते हैं? बोलिएगा। अगर 24 27 से बड़ा है तो क्या इस 23 के जगह हम 24 लिख सकते हैं? तो ध्यान से पढ़ना, 24 27 से बड़ा, और इसमें 24 27 से छोटा या बराबर, तो क्या 24 27 से तीनों हो गया? एगो में बड़ा भी हो गया, दूसरा में छोटा या बराबर भी हो गया। तो जब ऐड करने पे ये तीनों इनइक्वालिटी मिल जाए तो उसी केस में क्या आंसर होता है? और अगर जब आइदर और नहीं होता तब क्या होता? नाइदर 1 नॉर 2। क्यों? क्योंकि गलत तो दोनों ऑलरेडी था। तो अभी बताओ, आइदर 1 और 2 मारोगे कि नाइदर 1 नॉर 2? गुड, तीसरा मारोगे। जब ये ऑप्शन में नहीं दिया जाता तब चौथा मारो। क्या सर? तो क्या 24 27 से बड़ा दिख रहा है? इसमें 24 27 से छोटा या बराबर दिख रहा है? तो क्या 24 और 27 में तीनों रिश्ता मिल गया? इसीलिए आइदर 1 और 2 होगा। ये जब नहीं होता तब क्या होता? नाइदर 1 नॉर 2। कैसे? समझो, मान लो ये हम ऐसे दे देते बड़ा, मान लो, तो क्या हम 23 के जगह 24 लिख पाते? और जैसे ही नहीं लिख पाते, ये कहता 24 27 से बड़ा है, ये कहता कि 23 27 से छोटा या बराबर है, तो नहीं ना कनेक्शन बन पाएगा। एक में तुम 27 से 24 का तुलना कर रहे हो और दूसरे में तुम 27 से 23 का तुलना कर रहे हो, तो क्या कुछ निकलेगा निष्कर्ष? नहीं। अगर पहला में तुमने 24 का 27 से तुलना किया, बड़ा दिखा, और दूसरा में भी यहां 24 रहता और तुलना करते छोटा या बराबर दिखता, तो दावा ठोक सकते थे ना कि तीनों हो सकता है, बड़ा भी छोटा भी बराबर भी, यही ना तीनों होना चाहिए, तब इधर और होगा। नहीं समझ में आया है? फिर से एक बात हम लिख दे रहे हैं मिटा के, ये हो गया। इसको लिख लो, हम तुमको आइदर और का स्पेशल केस लिख दे रहे हैं कि का रहित आइदर और ना तो नाइदर नॉर, नहीं एकदम ठेठी में लिख देते हैं। हाँ,
ऑप्शन आइदर 1 और 2 कब टिक करना है, यही हम अभी समझ लेते हैं। थोड़ा सा आप फोकस करिए, बार बार बता रहे हैं, जब आ जाएगा परीक्षा में आप गलती करके चला आएंगे, क्योंकि ओनली 1 सही कर देते हैं, 2 सही कर देते हैं, बोथ भी सही कर देते हैं, नाइदर 1 और 2 भी आप मार देते हैं, लेकिन आइदर 1 और 2 में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसलिए सुनिए ध्यान से कि ये ऑप्शन में जब रहेगा तो क्या ऐसा कंडीशन होगा या कौन कौन कंडीशन होगा कि हम आइदर 1 और 2 या तो 1 या 2 टिक करेंगे इस चैप्टर में। ये जो पहला निष्कर्ष है, दूसरा निष्कर्ष है ना, इन दोनों निष्कर्ष का सबसे पहला है कि दोनों गलत होना चाहिए, पहला कंडीशन तो ये। अब विद्यार्थी क्या करता है कि जैसे ही दोनों गलत हुआ तुरंत नाइदर 1 और 2 मार देता है। इसलिए समझा रहे हैं कि आइदर 1 और 2 के लिए पहला केस तो दोनों गलत होना चाहिए, दूसरा केस कि सर इनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। जैसे इसमें A to B है तो इसमें भी A to B होना चाहिए, बिना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम का दोनों मिलेगा ही नहीं, दो स्टेटमेंट दो कंक्लूजन आपस में जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो अगर इस निष्कर्ष का सब्जेक्ट A है तो दूसरे निष्कर्ष का भी सब्जेक्ट A होना चाहिए, ऑब्जेक्ट B है तो B होना चाहिए। मान लो पिछले वाले में 23 और 24 था, अलग अलग ऑब्जेक्ट था, तो तुम उसको बराबर कर सकते हो ना, क्योंकि कथन में दिया था 23 बराबर 24, तो मैं 23 को 24 से रिप्लेस कर सकता हूं। तो क्या दूसरा कंडीशन हो गया? तो पहला कंडीशन क्या था? दोनों गलत होना चाहिए। और तीसरा शर्त है कि सर इन दोनों को मिलाने के बाद, ये दोनों निष्कर्ष को मिलाने के बाद, दोनों निष्कर्ष मिलाने के बाद तीनों ग्रेटर, लेस और इक्वल, तीनों इनइक्वालिटीज आना चाहिए। अगर तीनों आ गया तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ये तीनों शर्तें लागू हो गई तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? आइदर 1 और 2। इन तीन शर्त में कोई एक शर्त भी अगर नहीं मिला, इन तीन शर्त में कोई एक शर्त भी नहीं मिला, तो आप कहोगे आइदर 1 और 2 नहीं होगा, आइदर 1 और 2 नहीं होगा। और जब आइदर 1 और 2 नहीं होगा तभी नीदर 1 नॉर 2 होगा। एकदम गांठ बांध लो बाबू कि जब ईदर 1 और 2 नहीं होगा तभी नीदर 1 नॉर 2 होगा। तो क्या पहले हमें नीदर 1 नॉर 2 मारने से पहले हमें ईदर 1 और 2 चेक करना चाहिए? और ये चेक करने के 3 नियम। पहला, दोनों गलत होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, और दोनों मिलाने के बाद तीनों इनइक्वालिटी आनी चाहिए। तभी आंसर क्या होगा? आइदर 1 और 2, नहीं तो नहीं। समझ गए? बहुत बढ़िया, शानदार।